मोदी जी पूरे चुनाव में डंके के चोट पर इस बात को कहते रहे कि मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर देंगे, जो 4% आरक्षण है उसको हम समाप्त कर देंगे और धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं देंगे। लेकिन नौबत अब ऐसी आ गई है कि जिस नेता ने डंके की चोट पर कही कि किसी में भी ये क्षमता नहीं है, किसी के भी बस में नहीं है कि मुसलमानों की आरक्षण खत्म कर दें, हम उसकी रक्षा करेंगे, उनके साथ सरकार बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में उन्होंने लोगों से चुनावी रैली के दरमियान इस बात का दावा किया कि देखिए किसी भी कीमत पर हम मुसलमानों के 4% आरक्षण को खत्म होने नहीं देंगे, इसकी रक्षा हम लोग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने जो कहा मैंने आपको बतला दिया। अब मजबूरी मोदी जी की ऐसी है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार बनाने के लिए वो मजबूर हैं, क्योंकि उनको बहुमत हासिल नहीं हुआ है। और चंद्रबाबू नायडू क्या अपनी बातों पर कायम रहेंगे या फिर मोदी जी अपने बातों को चंद्रबाबू नायडू से मनवा लेंगे और मुस्लिम आरक्षण को वो लोग समाप्त कर देंगे? ये दिलचस्प होगा और देखने वाली बात होगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बारे में जो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि देखिए चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल ही सेकुलर मिजाज के नेताओं में से हैं और ये नमाज भी अदा करते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखला रहे हैं कि देखिए ये चंद्रबाबू नायडू हैं जो सार्वजनिक तौर पर ऑन द रिकॉर्ड मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ नमाज भी अदा कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ते हुए देखे गए हैं और मुसलमानों से इनका प्रेम एक अलग ही लेवल का माना जाता रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि जब दिल्ली में सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते हैं तो इसी केंद्र की सरकार की जो पुलिस दिल्ली में कार्यरत है उसके पुलिस के द्वारा नमाजियों पर लात से मारे जाते हैं। तो अब देखना होगा कि राजनीतिक मजबूरी क्या दोनों को समझौता करने पर मजबूर कर देती है। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने शर्तों से वापस चले जाएंगे और सत्ता के लिए मोदी जी की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर मोदी जी को मजबूरन इन तमाम बातों पर पर्दा डालते हुए शांतिपूर्ण रूप से सरकार चलानी पड़ेगी? क्योंकि आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद दो नतीजे आए हैं। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, मोदी जी अकेले दम पर सरकार चलाने के लायक नहीं है, उनको सहयोगी दलों की साथ चाहिए और उसमें जो मुख्य सहयोगी दल है टीडीपी, जिसके सहयोग के बिना नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पैर पीछे खींच ले तो ये सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन अब ये सरकार बनने के लगभग करीब है। दोनों नेताओं ने इस बात को कह दिया है कि देखिए हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और हमारी सरकार बनने जा रही है। लेकिन सवाल कई है, नेता जब कार्यकाल में आते हैं तो कई खटपट होती है और खटपट जब भी हुआ है, चाहे चंद्रबाबू नायडू के साथ हो या नीतीश कुमार के साथ हो, तो सरकारें बदल गई हैं, गठबंधन बदले हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीडीपी जो मुसलमान आरक्षण की समर्थन की बात करती है, जो मुसलमानों के सम्मान की बात करती है, जो मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ते हैं, क्या जो मुसलमानों के आरक्षण छीन लेने की बात कर रहे थे मोदी जी, उनके साथ कितने लंबे समय तक टिक के रहते हैं? वहीं जहां एक तरफ अमित शाह इस बात को डंके की चोट पर कह रहे थे कि देखिए एनआरसी किसी भी कीमत पर लग कर रहेगी, कोई नहीं रोक सकता है, क्या इस बात पर टीडीपी अपना बात रखेगी? क्या मोदी जी एनआरसी लगा पाएंगे? ये सारे सवाल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस बार जो सरकार बनने जा रही है इतनी मजबूर सरकार है कि अपने दम पर कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। मोदी जी जो प्रचंड बहुमत में पिछली 2 टर्म से सरकार चला रहे थे, अब उनके पास बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी ज़रूरियात है और उनके ही दल के कई नेता इस बात को कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और उनको चाहिए कि जो भी गठबंधन के लोग तय करें, जिनका भी नाम सामने है उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन शर्तों पर प्रधानमंत्री ने लोगों से वोट मांगे, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अपने पक्ष में किया, क्या उन बातों पर कायम रह पाएंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू अपने बातों से मुकर जाएंगे जो उन्होंने वादे किए और जो विश्वास उन्होंने अपने वोटरों को दिलवाया है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों के जवाब अगले 5 सालों में आप सभी के सामने होंगे और आप सभी को इसके जवाब मिल जाएंगे। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।